एक्सरसाइज शरीर को थकाती है, योग से शरीर ऊर्जावान बनता है। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यह है एक्सरसाइज। यह है योग। एक्सरसाइज में शरीर को हिलाया डुलाया जाता है, ऐसे चल रहा है ये। और योग में शरीर को ठहराया जाता है। तो शरीर के हिलने डुलने से सारी शक्तियां बाहर जा रही होती हैं। यानी हमें नहीं पता कि शरीर के भीतर क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने शरीर ठहराया, आपके शरीर के भीतर जो भी शक्तियों का खजाना है वो धीरे धीरे स्वयं खुलता है। तो बेसिक अंतर समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। ये पैरों को थोड़ा सा घुटनों से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसको रोटेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथों के साथ पैरों को यानी पूरा सब कुछ मिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब हम इसके अंदर रोबोट को ले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। हमने एक फॉर्मेट में तो ले आए, चाहे इसे वैज्ञानिक उपकरण की तरह हमने इस्तेमाल किया, फिर भी ये थकेगा, क्योंकि इसमें प्राण के साथ समन्वय नहीं है हमारा। कुछ दिनों तक मैंने मथुरा से दिल्ली तक पद यात्रा की कई लोगों के साथ, तो वो लोग सब थक जाते थे। मैं जो भी बोलता हूं पहले उसका अपने शरीर पर प्रयोग करता हूं, फिर आपको बताना चाहता हूं, ताकि कोई किसी तरह का कोई एरर ना रहे। ठीक है। मैं भी उनके साथ चलता था, लेकिन मैंने क्या क्या चलते हुए उसके साथ श्वास को भी मिलाया। वो योग नहीं हुआ, ये बात सच है, क्योंकि योग में शरीर को ठहराना होता है। लेकिन चलते हुए भी जब मैंने उसको प्राण के साथ मिला लिया तो लोग थक जाते थे, मैं नहीं थकता था। उस चलने वाले लोगों में सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति मैं ही था। वो सब मुझसे छोटे थे, उम्र में काफी छोटे थे। अब मैं तो 70 के आसपास पहुंच रहा हूं, लेकिन वो सब 50 के अंदर अंदर के लोग थे। तो उनसे 20 साल बड़ा होते हुए भी, तो ये सब क्या हुआ? ये कोई मेरा चमत्कार है? नहीं, ये प्राण का चमत्कार है। तो प्राण के साथ जब हम शरीर को मिला देते हैं तो विचार शांत होने लगते हैं। तब हमें बौद्धिक कौशल का उपयोग करना सीखना होता है, बुद्धि का। तो योग में और कसरत में यही अंतर है। अब जैसे मैंने ये कसरत की, लेकिन शरीर को प्राण से मिला दिया। ये 108 बार मैंने श्वास प्रश्वास का रिदम यानी ध्वनि लय और ताल को शरीर के साथ मिला दिया।
अब इसका एक रिदम बनाया, ध्वनि लय और ताल के माध्यम से हमने अपने भीतर घोड़े को महसूस किया। अब श्वास तो मिल गई शरीर के साथ, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन सा स्वर प्राण को कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो हमारा फोकस ही नहीं है। वहाँ फोकस कब होगा? जब शरीर ठहर जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि सूर्य नाड़ी चल रही, चंद्र नाड़ी चल रही, इनका काम अलग अलग है। सूर्य का काम है ऊर्जा देना, चंद्रमा का काम है औषधि देना। मान लो मैं सेल्फी मोड पर हूँ तो मेरा सीधा हाथ आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। दिस इज विज्ञान में कोश। तो इन सारी चीज़ों को योग में समझना होता है कि शरीर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रकृति ने हमको बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के 3 स्रोत हैं। दांत का काम आंत को देना बंद कर दीजिए, भोजन 32 बार चबाइए, क्योंकि मुख में 32 दांत हैं। ठीक है, तो वात दोष नहीं होगा। बाउल को, इस पेट को सुबह शाम क्लीन करिए, साफ करिए इसको, तो पित्त रोग नहीं होगा। जठराग्नि, या बिना अग्नि के जठराग्नि स्वयं जल रही है, वो जो भी उसमें डलता है वो फटाफट उसको पकड़ती है, वो ऐसे काम कर रही है। यहाँ ये ऐसे काम कर रहा है। सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो इस शरीर को पढ़ने का मतलब सारे ब्रह्मांड को पढ़ लेने से है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का बेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग 3 चीजें हैं योग में। एंगल किसके पास है? धरती मां के पास। स्टेबिलिटी किसके पास है? सूर्य के पास। और ब्रीदिंग किसके पास है? जल के पास। तो इन तीनों तत्वों का खेल है। बाकी 2 तत्व आकाश रिक्त है जो ध्वनि से प्रकट होता है, और वायु अदृश्य है जो इन सबको साथ लेके चलती है। ठीक है, तो ये कोई भी आप जब मुद्रा बनाते हैं तो आप 3 मिनट इस मुद्रा में शांत चित्तों के आंख बंद करके ठहर के देखिए। अब आपने यहाँ फोल्ड किया है, सिर्फ एक फोल्ड, कोई और फोल्ड नहीं है। आप इस मुद्रा को, यानी त्रिशूल मुद्रा है, योगेश्वर भोलेनाथ से ली गई है। उनके हाथ में एक त्रिशूल है। ठीक है, हमने दोनों पैरों को पूरी शक्ति से फैला दिया और दोनों हाथ ऐसे रख दिए। आप 3 मिनट खड़े होकर देखें तो सबसे पहला जो संघात होगा, यानी जो शक्ति लगेगी, वो इस फोल्डिंग पे लगेगी, इस फोल्डिंग पर, दोनों फोल्डिंग पर। मतलब तो जो जल है, जो बहरा हमारे शरीर को पूरा फोर्स मारेगा, तब आपको पता चलेगा आपकी सारी एनर्जी यहां आ जाएगी, क्योंकि यहां आपने फोल्डिंग किया। दिस इज एंगल। तो एंगल के प्रभाव से कैसे शक्ति अपना स्वरूप दिखाती है, यह समझना हो तो भारतीय ऋषियों की इस वैज्ञानिक परंपरा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करो। विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिला दिया है भारतीय ऋषियों ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मुद्रा धारण करके देखिए 3 मिनट, और आंख बंद कर लीजिए। मैं तो जैसे ही आंख बंद करता हूं, प्रकृति की मंगलमय ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। इस क्रिया से शरीर ऊर्जावान होता है, और इन क्रियाओं से आपको लगता है शक्ति आ रही, लेकिन अंततः ये शरीर को कसरत थकाएगी। ठीक है, अब हमने मान लो मैंने सूर्य नाड़ी के प्रताप से कुछ भी किया, अलग अलग एंगल बनाए इसके, मान लो मैंने पूरा हाथ उठा दिया,
मैं श्वास भी शरीर के साथ चला रहा हूं, तब भी शरीर थकेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही मैंने शरीर को ठहराया, तो सारी शक्तियां स्वयमेव जागृत होने लग जाएगी। तो कसरत और योग का भेद समझ में आ गया होगा मोटे तौर पर। ठीक है, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, यानी ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? प्रकृति के अनुशासन को दृढ़ता से धारण करना। सनातन संस्कृति के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं शरीर की। ऐसे सनातन संस्कृति ने प्रतीकों के सहारे भी बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। 25 साल यानी 100 साल इंसान के शरीर की अगर उम्र है तो 25 साल ब्रह्मचर्य, मतलब प्रकृति उस शरीर को निखारती है, मां के गर्भ से प्रकट करके 25 साल तक निखारती है प्रकृति। फिर 25 साल ग्रस्त, यानी आप प्रकृति की बगिया को गुलजार करते हैं, सृजन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आपका विवाह होता है। तो 25 के बाद 25 साल तक गृहस्थाश्रम है। आप प्रकृति की बगिया को खूबसूरत बनाते हैं, जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, सृजनात्मक हो उठते हैं। फिर 25 साल वानप्रस्थ की मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराओ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? ये वानप्रस्थ। फिर 25 साल सन्यास, देना ही देना। अब लेने का भाव समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया आपका। सारा जीवन आपने जी लिया, अब आपका भाव ऐसा हो गया। अभी तक ऐसा था, अब ऐसा हो गया। हाथ तो वही है, भाव बदल गया है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यह है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया कि एक पूरा मानव धरती पे आए, उसके लिए प्रार्थना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरे भीतर समाया हुआ है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही अंश है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये यात्रा है आज दूसरे दिन आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने की। ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो आज एक एपिसोड में ध्वनि विज्ञान का भी थोड़ी देर बाद प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़िए, योगा दर्शन केंद्र, ताकि हम सब अपने जीवन को सरल, तरल और प्रसन्नचित बना सकें। ठीक है? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर, जो मैं डिस्प्ले करता रहता हूँ। आप अपनी समस्याएं लिखिए बस, और कुछ उलूल जुलूल नहीं। और हाँ, प्लीज़ अगर आपका नंबर मेरे पास सेव है तो ही इस नंबर पे कॉल करिए। कोई नया व्यक्ति इस नंबर पे कॉल ना करे, मैं कॉल लेता नहीं हूँ बिना परिचय के, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप मैसेज भेज सकते हैं, कॉल ना करें, वो रिसीव नहीं होगा, बुरा ना लगाइएगा। ठीक है? तो आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मचारिणी के इस दिन योग और कसरत के मध्य जो अंतर है, मैंने पूरी निष्ठा और मनोयोग से आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है? शरीर के हिलते डुलते ही वो सारी क्रियाएं कसरत में तब्दील हो जाती। जैसे ये हाथ हिल रहे हैं, ये सब कसरत हो रही है। लेकिन जब शरीर ठहर जाए, मुखमंडल भी ठहर जाए, आँख भी बंद हो जाए, तो आप धीरे धीरे योग की धारा में प्रवेश के पात्र होने लगते हैं। तो हर आसन की समयावधि अलग अलग है। तो आसन कैसे काम करते हैं, प्राणायाम कैसे काम करते हैं, फिर प्रत्याहार की भूमि पे कैसे उतरा जाता है, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधाहा, फिर मन के प्रवाह को कैसे रोका जाता है, ये सारी यात्रा योग में है। मुनि पतंजलि ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसको लिपिबद्ध किया है। तो यम नियम के पहले 10 भागों में मानव सभ्यता के विकास की बात कही गई है। तो आओ हम सब मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ।